ये लेकिन विपिन शर्मा जी, अभी जो राहुल लाल जी ने सवाल यश श्रीवास्तव जी को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं माध्यम हूं, बस जगह दे रहा हूं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी है तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो विचारधारा से सहमत नहीं है। स्पष्ट ये बात समझ में आती है। ऐसा क्यों हो गया विपिन जी कि इतना बड़ा जनादेश एनडीए को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा हो? 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी आखिर गई कहां? देखिए, समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले और कोई ना कोई तो पुख्ता कारण रहा होगा। जब आरएसएस मुखिया ने एक बात करी, बातों बातों में काफी उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अहंकार नहीं होना चाहिए, और ये बात कही थी जब 2024 लोकसभा के नतीजे आए और विपक्ष को एक बोलने का मौका मिल गया, स्वर्णिम मौका। बोला कि अब ये जो सरकार बनी है मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे है। तो वहां पर भी कई बातों का जब आकलन करा गया तो समझा गया कि भाई ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इस कारण ये लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई, और दावा था कि हम 70 सीटें निकालेंगे, 400 पार का आंकड़ा होगा, 240 में सिमट गई और पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया और सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ा। तो यहां पर लेकिन उसके बाद बाउंस बैक जो करा, तो वो भी मुझे लगता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और साथ में दिल्ली राजधानी में जीत दर्ज करी, और अब ये बिहार में तो इसको ऐतिहासिक एक जनादेश बोलेंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। तो यहां पर दोनों पहलू हो सकते हैं सिक्के के, कि यहां पर कोई बोलेंगे कि आप तो सारा समय ही जाहिर कर देते हैं चुनावी मोड में रहकर, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि आप किसी चीज को हल्के में नहीं लेते, जो काम करते हैं गंभीरता से करते हैं। और ये चुनाव तो जग जाहिर है रणनीति पे लड़े जाते हैं। आपका संगठन कितना मजबूत है। एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, तो बड़ा कारगर साबित हुआ। तो यहां पर अभी इस समय आप एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठाएं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको सवाल उठाने का हक मिलता है। आप ये सवाल उठा सकते हैं, बड़ा जायज सवाल है कि ये प्रक्रिया आपने जाके जून में शुरू करी, जब चुनाव सर पे थे, कुछ महीने दूर रह गए थे, क्या कारण आन पड़ा था? पहले क्यों नहीं आप नींद से जागे? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। लेकिन साथ साथ काउंटर सवाल यह भी बनेगा कि 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव होने जा रहा था और बिहार के चुनाव थे। तो 5 तारीख को राहुल गांधी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, और जब इतना बीच में गैप आ गया